हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग प्रिपरेशन में खूब लगे हुए होंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम हो आज, कल या परसों। ठीक है, तो उसी एग्ज़ाम की टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए हम लेकर आए आपके लिए यहाँ पर पेपर, जो कि है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करें इसका सेक्शन ए, जो कि MCQ बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, .0, -7 लाइज, मतलब 0, -7 जो है वो कहाँ लाई करेगा, कैसे लाई करेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, जब x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू गिवन होती है ये हमेशा उसी पे लाई करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये लाई करेगा ऑन द y एक्सिस। ठीक, अगर इसमें पॉजिटिव निगेटिव बोला होता तो कौन सा एक्सिस होता ये, क्योंकि माइनस का है y की वैल्यू, तो हमारी जो y एक्सिस आती वो कैसी आती, माइनस की आती। फिलहाल इसमें प्लस माइनस नहीं दे रखा है, इसलिए कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा ये, सिर्फ ऑन द y एक्सिस। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 सेंटीमीटर। हालांकि ये अभी आपके हाफरली एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं इसको स्किप कर दे रही फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसे हम करेंगे एनुअल के टाइम पे। तो फिलहाल जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से सिर्फ मैं उन्हें करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, इफ़ ये हमें दे रखा है 5 - √3/2 + √3। ठीक, इसमें x और y की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसमें सिंपल रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करते हैं, जैसे 5 - √3 दे रखा है, ठीक है, अपॉन 2 + √3। जब इसका रैशनलाइज करेंगे तो ये होगा 2 - √3/2 - √3। अब यहाँ पर नीचे तो हो जाएगा इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर, यानी 4 - 3। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो 2 का तो स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आएगा। अब यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 - 5 √3 - 2 √3 और ये +3। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 और 3 को, ये हो गया 13, और माइनस माइनस प्लस यानी 7 √2, और अपॉन में कितना बचा, 1 को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, 13, और y की वैल्यू √3 है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, माइनस साइन के साथ -7। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन, a की वैल्यू 13 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और b की वैल्यू -13। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, 13, और y की वैल्यू -7। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसे देखिए, अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट दैम एट पी क्यू रिस्पेक्टिवली एंगल पी एंगल ए पी आर 25। ये वाला एंगल जो है हमें 25 दे रखा है, ठीक है, और आर क्यू सी ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री, और इसका एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है 65। अब हमें बतानी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले इसे अगर हम थोड़ा जूम कर लें तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करें, ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था। अगर ये 25 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, 25। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, 25 + 30, ये हो गया 55। क्योंकि MCQ बेस्ड है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक, अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये जो है इसे कट कर रहा है, ठीक है। ठीक, अब इसमें आगे क्या करेंगे, जैसे हमें ये वाला 65 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, हमें पहले ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा। जब हम 95 को 180 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 85, यानी हमारा अंदर वाला एंगल कितना है, 85। ये अभी अभी हमने फाइंड करा है 55। इन दोनों को प्लस करके 180 में से फिर से माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, ये 0 और 30 यानी 40। ठीक, 140 माइनस करेंगे मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी, एक्स की वैल्यू 55, वाई की वैल्यू
40। ऐसे करके इसे सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको बताना है कि x की वैल्यू 2 रखने पर, y की वैल्यू 5 रखने पर कौन सा सोल्यूशन है जो आपको मिल रहा है, मतलब दोनों इक्वल साइड आने चाहिए। तो मेरे को तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 5 पुट करेंगे तो आपको 7 ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए 7 जो है वो क्या है, करेक्ट है। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बहुत ईजी है। कैसे, व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन रिमाइंडर क्या बचेगा ये आपको बताना। तो इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप ये वाला दिमाग लगाएं, ठीक। ये नहीं करना, इसमें करना सिंपल ये है कि आपकी जो x की वैल्यू दे रखी है ना, x माइनस 2, इसे 0 के इक्वल लेके चलिए और x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। आपको लास्ट में जो भी नंबर मिलेगा वही उसका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 की पावर 4 माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 16 प्लस 2 की पावर 3 दे रखी है 8 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 टू ज़ा 4 और ये हो गया 12 और ये प्लस 1, दोनों को माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो हो गया 32 और ये होगा माइनस यानी माइनस 11 और माइनस करके कितना आएगा 21। तो हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है वो बच रहा है 21। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज। दो इर्रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो कैसा मिलेगा आपको। तो इर्रेशनल नंबर बोला है, आप उसे प्लस करिए या फिर माइनस करिए, ठीक है। तो वो एक कंडीशन पे, जैसे कि अगर आपने ऐसे करके करा √3, जैसे √3 प्लस 1, अब माइनस कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर 1, ये ऑलरेडी ब्रैकेट में क्या है 2 माइनस प्लस √3। अगर इस कंडीशन पे करेंगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला साइन चेंज होगा, मतलब उस कंडीशन पे ये कट हो जाएगा। बट अगर इसके अलावा कोई और नंबर होता है जिसे आप कैंसिल नहीं कर पाते तो उस कंडीशन पे इर्रेशनल होगा, मतलब ये बोथ रैशनल और इर्रेशनल दोनों होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये आपका चैप्टर 7 से है, तो इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.123 बार। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा दिया है हमने, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आएगा। ये वाला हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इसे बार से किस में चेंज करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है, तो ये तो आपको आता ही होगा। तो इसका आंसर आप मुझे ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू -6 पास थ्रू। अगर y की वैल्यू 6 दे रखी है तो वो कहाँ से पास होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बोला है द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू -6, मतलब इसमें बोला है कि जो लाइन पास हो रही है उसमें सिर्फ आपको y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो y की वैल्यू -6 रखकर लाइन पास करेगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ y की वैल्यू चेक करनी है आपको। यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर भी 4, तो मतलब एक लौता ये है जिसकी y की वैल्यू क्या है -6, मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोल रखा है द गिवन एंगल POR 3x एंड एंगल QOR इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एंगल POR इज अ स्ट्रेट लाइन, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है हमें। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 की होती है, ठीक। जब हम इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल रखेंगे, 180 के। तो आपको मुझे बस बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि देखिए मैंने पूरा बता दिया, चाहे तो मैं इक्वेशन भी लिख देती हूँ। ये 3x इज इक्वल टू 180। यहाँ पर बस कैलकुलेट करना है, 10 को माइनस करना है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 आएगा। 5 से डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 हमें बोल रखा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। तो 2 एंड 2.5 कैसे डिसाइड करेंगे हम इसे, तो हमें सबके जो है रूट वाले नंबर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, जैसे इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 2 और 2.5 के बीच में बोल रखा है। यहाँ पर भी 3 आ रहा है, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लीजिए छोटा वाला, मतलब जैसे 9 है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर 16 आएगा यानी 4 का स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा एक लौता ये बचा 5 जो 2 2 ज़ा 4 एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये वाला आपका सर्किल का है, इसे भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट आ गया फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यहाँ पर द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4 एंड दिस पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ठीक है। एब्सिसा जो है वो 4 है और एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे लाई जब करती है तो वाई की वैल्यू 100% जीरो हो जाती है उस कंडीशन में। ओ, जीरो हो जाती है उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई इन द, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये आपको मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सारी वैल्यूज है वो किस में है हमारी, प्लस प्लस में दे रखी है, यानी अगर आपको एक ही वैल्यू निकालनी है तो y की जगह वैल्यू पुट करके इसे इधर साइड लेके जाना पड़ेगा। अब जब ये इधर प्लस का इधर जाके कैसा होगा, माइनस का, मतलब x की वैल्यू हमारी माइनस की आएगी, ऐसे ही y के लिए ये भी प्लस का है, ये इधर जाएगा ये भी माइनस का होगा, मतलब ये x और y दोनों की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस माइनस, और माइनस माइनस किस में लाई करता है, माइनस माइनस लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, if x plus y plus z is equals to 9 and x y y z z x, इन सब का सम जो है 23 है, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू, इसमें आपको आइडेंटिटी ओपन करनी होगी, आइडेंटिटी होती है एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो ये होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें पुट करके मुझे इसका भी आंसर आप ही लोगों को बताना है, ठीक है। ध्यान से कैलकुलेट करेगा, सारे मेथड मैंने आपको बता दिए, अब बस इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके आदर्शन और रीजन पर। इफ द डायगोनल, ये आपका 7 या 8 चैप्टर का दे रखा है, ठीक है। हम नेक्स्ट आदर्शन रीजन पढ़ेंगे। द रैशनल नंबर लाइन बिटवीन टू रैशनल नंबर ए एंड बी इज, अगर एक रैशनल नंबर आप फाइंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये बोलना चाह रहा है आदर्शन। देयर इज वन रैशनल नंबर लाइन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टू भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो, ठीक है, उसके बीच में इन्फिनिटी मैनी रैशनल नंबर आपके लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आदर्शन तो ठीक है, बट रीजन क्या है, गलत है, इसलिए आदर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद बढ़ेंगे आगे इसके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी का। सेक्शन बी में हमें बोल रखा है इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है AC इज इक्वल टू BD, ठीक। AC को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं AB, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, प्लस BC इज इक्वल टू गिवन दैट प्रूव दैट आप लोग लिख लेंगे, इसलिए वो मेंशन नहीं कर रही हूँ, और ये क्या हो जाएगा BC प्लस CD, BC से BC कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD, ठीक। इस तरीके से इसे करना था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अभी भी और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बचे हैं इंपॉर्टेंट जो आपको करवाने हैं। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन 22 हम स्किप करेंगे क्योंकि ये है आपका ट्राइंगल का, तो ये वाला भी चैप्टर नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर, ये वाला बहुत इजी दे रखा है, क्या दिया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई करो तो एक्स एक्सिस की कंडीशन क्या होगी कि x कॉमा 0 होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू होगी, y हमेशा 0 होगा, तो y वाले पहले निकाल लीजिए जो y 0 है, तो एक तो देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 है, ठीक, फिर फोर्थ वाला और g,
ठीक है 8 7। तो ये तीनों जो हैं ये लाई कर रहे हैं किस पे, सिर्फ एक्स एक्सिस पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही ढूंढना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दे रखा है एक्सप्रेस 0.999 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 0.99 क्या लिख सकते हैं हम इसे, 0.9 बार, ठीक ये लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको चेंज करना आता है, इसलिए इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये भी हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। अब इसके बाद मतलब मैं सॉल्व नहीं करवा रही, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करवाना है मुझे, करवाऊंगी, लेकिन बट ये करवा रखा है मैंने आप लोगों को, इसलिए नहीं करवा रही, ठीक है। आप करिए, फिर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट। इसमें आपको अलग अलग रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है हमें, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये पहले इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, इसको रैशनलाइज, और फिर तीनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये होगा 2 प्लस रूट 3, रैशनलाइज करना तो आता है ना, तो ये होगा 4 माइनस 3, ठीक, फिर प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3। अब यहाँ पर प्लस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये होगा 3 माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पर जब हम इसे करेंगे तो नीचे वाले हिस्से में तो सब में 1 आ रहा है, बस इस वाले को छोड़कर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये होगा 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, फिर प्लस ये होगा 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो आएगा 7 7 यानी 14। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 1 और माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसे कर लीजिए सॉल्व, तो प्लस करेंगे कितना होगा 32 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, और कॉमन लेके 2 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस रूट 3। तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका वॉल्यूम वगैरह चैप्टर से है, ठीक है, तो इसे भी स्किप करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इसे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में रूट 3 को नंबर लाइन पर मेंशन करने के लिए बोला, तो इसमें स्क्वायर रूट स्पाइरल बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई परफेक्ट नंबर आपको दिया होता है रूट के अंदर तो उसमें हमेशा स्क्वायर रूट स्पाइरल बनता है, तो ये आप लोग बनाएंगे अपने आप से, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दे रखा है फाइंड एम एंड एन। एम और एन को फाइंड करना है, दो वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आपको x की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1 प्लस m माइनस n प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया m माइनस एन प्लस 11, पहली इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। फिर सेकंड एन एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 8, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पुट करना है। फिर प्लस 4m माइनस 2n और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये होगा 4m माइनस 2n प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर m माइनस एन दे रखा है, यहाँ पे 4m, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा, जब 2 कॉमन लेंगे कट करेंगे तो वो 0 के साथ 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2m माइनस एन प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या करेंगे हम माइनस, तो यहाँ पर कर देते हैं, तो ये हो गया m माइनस एन प्लस 11, और माइनस कर रहे हैं तो ये होगा 2m प्लस एन और माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, एन से एन क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर माइनस करेंगे माइनस m इज इक्वल टू 9, और m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 9। अब m की जो माइनस वैल्यू आई है ना वो आप किसी में भी पुट कर दीजिए, ठीक है, और n की वैल्यू आप मुझे बता दीजिएगा क्या आ रहे हैं। मैंने m की वैल्यू फाइंड कर दी है, n का आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये सारे स्किप करते हुए हम बढ़ेंगे आगे।
ये वाला है आपका लॉन्ग डिवीजन से रूट फाइंड करने का। सबसे पहले आपको इस वाले इक्वेशन में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका आंसर जीरो आ जाए रखने के बाद। जैसे आप 1 रखिए, -1, जैसे सारे साइन प्लस के हैं तो माइनस की वैल्यू रखिए, इसमें जीरो आएगा तो आप -1 पुट करके देखिएगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद, लॉन्ग डिवीजन आपको बता दे रहे कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1। जब -1 पुट करेंगे, -1 +6 -11 और -6, ठीक है, ये सॉरी +6, ये हो जाएगा 12 -12 यानी 0। तो हम डिवाइड करेंगे इसको किससे, x³ + 6x² + 11x + 6, और ये x -1, x +1, अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो प्लस में रखते हैं, ठीक है, ये माइनस है। अब यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर x², ये आ गया x² प्लस x², ठीक है, ये x³ है, माइनस साइन चेंज, ये कट हो गया, यहाँ पर माइनस करेंगे, ये बचेगा 5x² प्लस 11x। अब फिर कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 5x यानी 5x² प्लस 5x, ठीक है, ये माइनस माइनस कट हो गया, बचेगा कितना, 6x प्लस 6। अब जब आप लास्ट लेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये साइन के साथ ये हो गया कैंसिल, रिमाइंडर बचा 0। अब ये वाला पार्ट जो आया है इसको करने है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विक रिविजन रखा था, जो आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस करी होगी अब तक की, तो इसमें देखिएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।